आदाब नाज़रीन, न्यूज सेंटर में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इस वक्त शाम के ठीक 6 बज चुके हैं और मैं हाजिर हूं इदरीस फलाही आज के कुछ खास खबरों के साथ। और मेरे साथ हैं अतिया मुजीब। आपको बताएंगे सबसे पहले आज दिन भर की 5 कौन सी बड़ी खबरें हैं, उसके बाद आपको 10 बड़ी सुर्खियों से भी आगाह कराएंगे और साथ ही 5 बड़ी खबरों की तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले अतिया मुजीब आपको बताएंगी कि आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी रहने वाली हैं। जी, सबसे पहले खबर जो है अखनूर में इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर इलाके में बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इस हवाले से क्या कुछ डिटेल्स है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर आज जम्मू में जो है हंगामा देखने को मिला, कई ढांचों को मिसमार किया गया, उसके बाद हंगामा हुआ। क्या कुछ जानकारी उस हवाले से भी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां पर तीसरी खबर जो है रहने वाली है, वजीर रेल ने वंदे भारत की एक वीडियो जारी की है, उस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। इसके अलावा अगली खबर कौन सी रहने वाली है, जहां पर मंशियात से लड़ने में मोदी सरकार का एक अहम रोल है, अमित शाह की तरफ से कहा गया। इस हवाले से भी आपको जानकारी फराहम करेंगे। इसके अलावा अगली खबर जो रहने वाली है, पीएम मोदी जल्द ही जेडमो टनल का इफ्तिताह करेंगे और इस हवाले से जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं। तो ये कुछ बड़ी 5 खबरें रहने वाली है। आगे चलकर इस हवाले से आपको तफसीलन जानकारी भी फराहम करेंगे। जी बिल्कुल अतिया, तो आगे बढ़ेंगे और अपने नाजरीन को बताएंगे आज की 10 बड़ी सुर्खियां। आपको आगाह करते हैं आज की 10 बड़ी सुर्खियों के हवाले से। जेडमो टनल इफ्तिताह के इंतजामात मुकम्मल, 13 जनवरी को वजीर आजम के सोनामर्ग दौरे को हतमी शक्ल। जम्मू के सिद्रा में जेडीए की इन्हिदामी कार्रवाई, कई ढांचों को किया मिसमार, मकामी लोगों ने किया एहतजाज। कश्मीर में तलबा के लिए सरमाई तौतीलात बेनतीजे साबित, टेक्स्ट बुक की अदम दस्तियाबी, तलबा पर मनफी असरात। दिवसलोलाब में विंटर फेस्टिवल का आगाज, मकामी खानों और फनून की नुमाइशें शामिल। डोडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने यूपीआईए के 2 मुकदमात में चालान अदालत के सामने किया पेश। उज्जैन में महाकाल लोक की तौसी के लिए बड़ी बिल्डोजर कार्रवाई शुरू, 257 घरों को किया जा रहा है मुनहदिम। मध्य प्रदेश में बीजेपी रहनुमा ठाकुर के घर छापा, सोना करोड़ों नकद और 4 मगरमच्छ बरामद। आसाम में कोयला कान में फंसे मजदूरों की तलाश जारी, एक और लाश हुई बरामद। अफगानिस्तान में फिर लर्जी जमीन, 4.2 शिद्दत के जिलजिले के झटके। लॉस एंजलिस में जंगल की आग से तबाही का खौफनाक मंजर, 10,000 से जायद इमारतें खाक, जबकि कई इलाकों में कर्फ्यू हुआ नाफिज। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अखनूर में इस वक्त बड़े पैमाने पर जो तलाशी कार्रवाई है वो की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बटल अखनूर इलाके में तलाशी कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद की नकल हमल की इतला सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलती है, जिसके बाद इस वक्त बड़े पैमाने पर जो तलाशी ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। और भी बताया जा रहा है कि मुकामी लोगों ने 3 से 4 मुश्तबा अफराद देखे, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला दी गई और इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां पर जो तलाशी ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू के बटल एलओसी इलाके में एक बड़ी तलाशी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ये कार्रवाई उस वक्त शुरू की गई जब मकामी अफराद ने गुज़श्ता रात 3 से 4 मुश्तबे अफराद को इलाके में घूमते हुए पाया। मकामी जराये के मुताबिक रात के वक्त इलाके में मुश्तबह सरगर्मियां देखी गई हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर उस इलाके में तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ताहम ऑपरेशन का मकसद इलाके में मुश्तबह अफराद की मौजूदगी का पता लगाना और उन्हें गिरफ्तार करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस ऑपरेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है, क्योंकि एलओसी के करीब ये इलाके अक्सर दरअंदाजी की कोशिशों का शिकार रहते हैं। फोर्सेज ने इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी है और सर्च ऑपरेशन जारी है।
जी बिल्कुल, तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। एलओसी इलाके की बात करेंगे अखनूर में, वहां पर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन का आगाज किया गया है और ये कार्रवाई बताया जा रहा है जब मुकामी अफराद ने गुज़िश्ता रात 3 से 4 मुश्तबा अफराद घूमते हुए देखने को मिले, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को मुकामी लोगों ने इतला दी और अभी इस वक्त वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के वक्त इलाके में मुश्तबा सरगर्मियां भी देखी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को इतला दिया गया और अभी इस वक्त बड़े पैमाने पर जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा क्या कुछ अपडेट बताया जा रहा है इस वक्त? इलाके की बात करें तो वहां पर जो है वो कुछ संदिग्ध देखे गए हैं, 3 से 4 ये संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके चलते सुरक्षा बलों के द्वारा बड़े पैमाने पर जो है वो एंटी टेरर ऑपरेशन को इस समय जो है वो लॉन्च किया गया है और अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है, जहां पे स्थानीय लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि जो 3 से 4 संदिग्ध वहां पर सस्पेक्ट जो है वो वहां पर देखे गए हैं। देखिए, ये बटल इलाका वही इलाका है जहां पर अक्टूबर के माह में जो है वो आतंकवादियों के द्वारा भारतीय सेना के वाहन पर, एम्बुलेंस पर जो है वो हमला किया गया था, टारगेट किया गया था, गोली थी और उसके बाद 2 दिन ऑपरेशन चला था बटल इलाके में, जो कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा था और 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को जो है वो ढेर कर दिया गया था। और अभी उसी इलाके में जोगवा बटल इलाका है, वहीं पर जो है वो संदिग्ध देखे गए हैं। उसके बाद इस समय सिक्योरिटी फोर्सेज और भारी एक मात्रा में जो है वो सेना के जवान, भारतीय सेना वहां पर जो है वो पहुंचे हुए और इस समय इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है। आपसे ये जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से ये बाज़ाब्ता तौर पर 3 से 4 लोगों के नकल हमल की बात बताई गई है, तो क्या कुछ अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ लगा है? देखिए, फिलहाल काफी लंबे समय से, यानी कि 1-2 घंटा हो चुका है और लगातार इस समय जो है वो ऑपरेशन जारी है, यानी कि एंटी टेरर ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, अभियान इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी सूचना नहीं मिली है कि क्या वो सस्पेक्ट आखिरकार कौन थे। फिलहाल कुछ भी इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। लेकिन देखिए, जम्मू के अखनूर इलाके की मैं बात करूं तो अखनूर जो है वो बटल से करीबन 10 से 20 किलोमीटर की जो है वो दूरी पर है और जम्मू के अखनूर में 14 तारीख को जो है वो वेटरनरी डे मनाया जाएगा और इस वेटरनरी डे में जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी वहां पर जो है वो शिरकत करेंगे और इस साल पहली बार जो है वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो उससे पहले ही सिक्योरिटी व्यवस्था को काफी ज्यादा यहाँ पर जो है वो अलर्ट कर दिया गया था, सिक्योरिटी अलर्ट पर थी और जैसे ही जो सूचना मिलती है, संदिग्ध वहां पर देखे गए, सस्पेक्ट वहां पर देखे गए हैं और तुरंत जो है वो सिक्योरिटी सुरक्षा बलों के द्वारा जो है ये ऑपरेशन वहां पर जो है वो लॉन्च किया गया है। फिलहाल किसी प्रकार की कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है कि क्या कौन वो सस्पेक्ट थे, फिलहाल कोई भी अभी तक जो है वो जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि जहां पर अखनूर में इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर जम्मू के सिदरा में आज जेडीए की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और जिसके बाद हंगामा वहां पर हुआ, मकामी लोगों की तरफ से हंगामा देखने को मिला। और आज जम्मू के सिदरा की बात करेंगे तो वहां पर ये कार्रवाई की गई, कई ढांचों को मिसमार किया गया और दीगर ढांचों के लिए भी नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जहाँ पे मकामी लोगों ने जिसके बाद एहतजाज भी किया। आज सिदरा की बात करेंगे तो वहां पर ये जो पूरी कार्रवाई की गई, जहां पर मकामी लोगों की तरफ से कहा गया कि उनके जो घरों को तोड़ा जा रहा है और एहतजाज जो है वो किया गया। जी बिल्कुल, जम्मू के सिदरा इलाके में जेडीए की बड़ी कार्रवाई है, घरों को मिसमार किया गया है और भारी पुलिस नफरी के हमरा जेडीए के अफसरान सिदरा पहुंचे और गैर कानूनी तौर पर बनाए गए घरों या ढांचों को मिसमार कर दिया गया है। इस दौरान मकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। 2 घरों को मिसमार करने के बाद जब लोगों ने मज़ाहमत की तो फिलहाल कार्रवाई को रोक दिया गया है। हम स्पेशली इस पॉइंट में नहीं आए हैं, हम पूरा एरिया कवर करने हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक ये करेंगे ड्राइव और अभी हम बहुत जगह जाएंगे और हमें जो भी रास्ते में दिखेगा हम वेरीफाई करेंगे, अगर वो इलीगल है, जेडी के लैंड में है तो हम डिमोलिश करेंगे। सर, जो ये आप चेकिंग यहाँ पर करने के लिए आए थे, इसका मकसद क्या था? क्या आपको कोई शिकायत मिली थी या किस तरह से? हाँ, हमें काफी सारी कंप्लेंट्स मिल रही थी इस एरिया में और हमें अपना जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं उनसे भी इनपुट्स मिल रहे थे कि काफी सारी इलीगल एनक्रोचमेंट्स हो रही है यहाँ पे।
तो उसी लिए आज का दिन हमने एक सिलेक्ट किया, जब हमारे साथ म्युनिसिपैलिटी भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, तो हम मैन एंड मशीनरी के साथ आए हैं यहाँ पे। जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट होगी उसको हटाएंगे हम। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली से कश्मीर का सफर जो है वह आसान होने वाला है और मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करेंगे तो उसका झलक जो है आज देखने को मिली। उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा श्रीनगर के लिए तैयार की गई है। सख्त सर्दियों के हालात को मद्देनजर रखते हुए इसे तैयार किया गया है, जहां पर आपको वीडियो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मरकजी वजीर की तरफ से जो ये वीडियो है वो आज जारी किया गया है। उनके ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो सामने आया, जहां पर उन्होंने ये 40 सेकंड की लगभग जो वीडियो है उसे आज जारी किया। जी बिल्कुल, आपको बताएं, मरकजी वजीर बराए रेलवे अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत एक्सप्रेस का वीडियो अपने एक्स अकाउंट पर जारी किया है, जो आइंदा कटरा श्रीनगर रेलवे रूट के लिए तैयार की गई है, जिससे जम्मू और कश्मीर वादी के दरमियान एक अहम राब्ता कायम होगा। ये वीडियो वैष्णव ने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर जब शेयर किया, उसके बाद लोगों के सामने मंजर आम पर आई, जिसमें ट्रेन की झलक दिखाई गई है, जो खास तौर पर जम्मू और कश्मीर की सख्त सर्दियों के हालात को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और कश्मीर के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, ताकि इलाके के मुनफरिद चैलेंजेस से निपटा जा सके। इसमें हीटिंग सिस्टम शामिल हैं जो पानी की मुंजमद होने से बचाते हैं, और बायो टॉयलेट टैंक्स, एयर ब्रेक सिस्टम जो सब मनफी दर्जा हरारत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट्स और मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन कोचेस जैसी इजाफी सहूलतें भी फराहम की गई हैं, ताकि मुसाफिरों को किसी भी किस्म की परेशानी ना आ सके और उन्हें राहत मिल सके, साथ में उनकी राहत को यकीनी बनाया जा सके। बहरहाल कटरा स्टेशन के लिए हतमी हिफाजती मुआयना मुकम्मल होने के बाद रेलवे मुसाफिर बहुत जल्द बेहतर सफरी इख्तियारात की तवक्को कर सकते हैं। जम्मू स्टेशन को दोबारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें 8 प्लेटफॉर्म और जदीद सहूलतें होंगी। बनिहाल कटरा सेक्शन का मुकम्मल होना इंजीनियरिंग का एक अहम कारनामा है, जिसमें 97 किलोमीटर तवील सुरंग और 7 किलोमीटर तक 4 बड़े पुल शामिल हैं। जी बिल्कुल, आज जिस तरीके से जो ये वीडियो है वो ट्विटर पर जारी किया गया और हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कब इस वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा श्रीनगर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, जहां पर सख्त सर्दियों के हालात को मद्देनजर रखते हुए इसे तैयार किया गया है। और आज मरकजी वजीर बराए रेल अश्विनी वैष्णव की तरफ से ट्विटर पर ये वीडियो जो है वो जारी किया गया। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से एक बयान दिया गया। उनकी तरफ से मंशियात के हवाले से उन्होंने बात की। मोदी सरकार मंशियात को रोकने में कामयाब हुई, अमित शाह की तरफ से कहा गया। और उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 24 लाख किलोग्राम मंशियात जब्त किया। और उनकी तरफ से कहा गया कि लगातार जो कार्रवाई है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से आज नई दिल्ली में जो एक कौमी सतह की मंशियात तल्फी मुहिम का आगाज उन्होंने किया, जिसके दौरान उन्होंने इन बातचीत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है मंशियात को रोकने के लिए एक अहम किरदार रोल अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 24 लाख किलोग्राम मंशियात जो है वो जब्त किया है। इदरीस जी बिल्कुल अतिया, वजीर दाखिला अमित शाह ने नई दिल्ली में एक कौमी सतह की मंशियात तल्फी मुहिम का आगाज किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 10 सालों में मंशियात के खिलाफ जंग बहुत मजबूत हुई है। साल 2004 से 14 के दरमियानी वक्फे में 3,63,000 किलो मंशियात जब्त की गई थी, जबकि साल 2014 से 24 के दरमियानी वक्फे में इसकी तादाद 24 लाख किलो मंशियात तक पहुंच गई है, जिसे जब्त किया गया है, और जो 7 गुना ज्यादा है मुकाबले 2004 से 14 के। क्या कुछ मजीद उन्होंने कहा है, देखिए एक खास रिपोर्ट। आज मैं यहां आया हूं तब एक बात जरूर कहना चाहता हूं। विगत 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग के खिलाफ लड़ाई बहुत मजबूत हुई है। इसके आंकड़ों को अगर देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हम लड़ाई में सफलता के बहुत
नजदीक है, सही दिशा में जा रहे हैं। 2004 से 14 तक लगभग 3,63,000 किलो मादक द्रव्यों की जब्ती की गई। तो बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां पर जेडमो टनल के हवाले से बात करेंगे, जिसका इफ्तिताह बहुत जल्द होने वाला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस टनल का इफ्तिताह करने वाले हैं और जहां पर इंतजामात भी मुकम्मल किए गए हैं और इशारा पर सख्त हिफाजती बंदोबस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और श्रीनगर करगिल शारा की बात करेंगे तो आज से 13 जनवरी तक ट्रैफिक वहां पर मुअत्तल रहेगा। और सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे तो इस वक्त सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वहां पर पहुंचेंगे और जेड टनल का इफ्तिताह जो है वो 13 जनवरी को किया जाएगा, जहां पर 27 अफसरान को तकरीब के मुख्तलिफ इंतजाम की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं। और जल्द ही जेडमो टनल का इफ्तिताह जो है वो किया जाएगा और तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। और शारा की बात करेंगे तो सख्त हिफाजती बंदोबस्त भी किए गए हैं और आज से 13 जनवरी तक जो ट्रैफिक है वो भी मुअत्तल रहेगा, जहां पर हुकाम की तरफ से कहा गया था कि एहतियाती तदाबीर के हवाले से, सिक्योरिटी रीजन के हवाले से जो है ये फैसला लिया गया। और इसी बीच 13 जनवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और इस टनल का इफ्तिताह किया जा सकता है। जी बिल्कुल अतिया, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को जेडमो टनल का इफ्तिताह करने के लिए सोनमर्ग का दौरा कर रहे हैं और इस सिलसिले में जेडमो टनल के 13 जनवरी को वज़ीर आज़म के हाथों इफ्तिताह के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने और जिम्मेदारी देने के लिए अफसरान को मुख्तलिफ उमूर अंजाम देने की खातिर फ़राइज़ तफवीज़ किए गए हैं। इंतजामात में अहम सरकारी अफसरान की तकर्री की गई है जो मुख्तलिफ महकमों के तहत तकरीब के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाएंगे। इनमें सड़कों की सफाई, बिजली, पानी, तिब्बी सहूलतें, सिक्योरिटी इंतजामात और रिहाइश समेत दीगर अहम उमूर शामिल हैं। इंतजामात के मुताबिक हर अफसर अपने शोबे में जरूरी तदाबीर और सहूलतें फराहम करेगा ताकि वज़ीर आज़म की आमद के दौरान तमाम अमल बिला तातुल और कामयाबी के साथ अंजाम पाए। इधर हुकाम ने ऐलान किया है कि श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर कंगन से गाड़ियों की आमदोरफ्त आज से 13 जनवरी 2025 तक मुअत्तल रहेगी। यह फैसला खराब मौसम, बर्फीली सड़क की सूरत हाल के पेश नजर किया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने एक हुक्म के मुताबिक तमाम लद्दाख सोनमर्ग जाने वाले मोटरसाइकिलों, सयाहों, मुसाफिरों को मुतल्ला किया है कि कंगन से SSG रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त आज से 13 जनवरी तक मुअत्तल रहेगी। ताहम SSG रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त 14 जनवरी से दोबारा शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर दौरे के पेश नज़र जहां जिला गांदरबल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह नाके लगाकर तलाशी ली जा रही है, वहीं श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे वज़ीर आज़म मोदी के दौरे के हवाले से, जो सोनमर्ग इलाके में आकर के जेडमो टनल का इफ्तिताह करेंगे। तो चलिए इसी हवाले से MLA कंगन मियां महर ने गुलिस्तान न्यूज़ से खास गुफ्तगू की है। क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से और भी आपको सुनाएंगे। फॉरेस्ट मिनिस्टर थे 2008 में, ये उनके दौरान में स्टार्ट हुआ। ये उनका बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक उनका विजन था आगे का। उनका विजन था कंगन के लोगों के लिए। उनका विजन था कि तब लोग बोलते थे कि मैं भी था, हम तब बोलते थे कि कब बनेगा ये टनल। तो ऐसा नहीं होता है, पर ये टनल बना, लोगों को फायदा हुआ। उनका विजन आज उनका ख्वाब पूरा हुआ। ये उन्हीं की मेहनत की वजह से ये टनल बना। तब उनने बहुत मेहनत की मियां साहब ने इस टनल के लिए। हर जगह गए, बीकन से बात की, हायर अथॉरिटीज में बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी तब। तो उन्हीं की वजह से ये मेन क्रेडिट जो है, मेन जो स्टेप है, ये उन्हीं की वजह से बना। ये एक लीडर का विजन था, उनका विजन था कंगन के अवाम के लिए। तो दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब का हम बड़ा शुक्रगुजार करते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ। हम सब उनका बड़ा वेलकम कर रहे हैं। वो आ रहे हैं, इस ठंड के मौसम में आ रहे हैं, टनल को इनॉग्रेट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसके बाद गांदरबल में जो और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हमारा पावर हाउस है, वो भी जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारी जो ये पांदश वाली जो रोड है, मनीगाम टू पांदश की जो रोड है, वो भी सैंक्शन हो गई है। मैं नितिन गडकरी साहब का भी उसके लिए शुक्रिया अदा करूंगा, वो सैंक्शन हो गई है। मोदी साहब से मेरी एक ही गुजारिश होगी कि मैं चाहूंगा कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। जो मैं एप्को का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, एप्को इंफ्राटेक का, कि जब ये टनल जब बना था तो तब इनने हमारे कई लोगों को मुलाजिम लगाया था। तो मैं मोदी साहब से और नितिन गडकरी साहब से मेरी मोतिबाना गुजारिश
यही रहेगी एज एमएलए की, जैसे कैसे भी हो सके जो जोजिला टनल मेगा इंजीनियर का है उसमें लोगों को मुलाजमत मिलनी चाहिए, हमारा ड्राइवर लगना चाहिए, हमारे गार्ड लगने चाहिए। मेरे को अगर मौका मिला। तो चलिए अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सयाहत को फरोग देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जिला कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में वनसर फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा और मकामी अफराद ने शिरकत की। फेस्टिवल में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए और सयाहत के हवाले से मालूमात फराहम की गई हैं। मजीद आपको आते बताएंगे। मौके पर मकामी इंतजामिया का कहना है कि इस फेस्टिवल के जरिए इलाके की सयाहत को फरोग दिया जाएगा और सयाहों को वहां की खूबसूरती दिखने का मौका मिलेगा। सयाहों की आमद में इजाफा की तवक्का है और इक़दाम इलाके की सयाहत को मजीद बढ़ाने में मददगार साबित होगा। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पर्टिकुलरली हमारी जो डीसी मैम है उसका। उनकी तरफ से तमाम इंतजामात बिल्कुल अप टू द मार्क है, हर एक डिपार्टमेंट हर एक एजेंसी ऑन टो है, तो लोगों के लिए तमाम अरेंजमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल तसल्ली बख्श है। तो इस बाकी लोगों को यहाँ इजाज़त मिली अपने स्टॉल्स लगाने के लिए कमर्शियल पर्पज़ के हवाले से, लेकिन हमारा जो आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स ग्रुप लालपुरा जो 2019 कोविड के वक्त हमने इस्टेब्लिश किया था, हमने अपनी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट ये यहाँ मेहमानों को सर्व करने के लिए वो जिस चीज़ के लिए हम लोलाब एक बहुत खूबसूरत वादी है, लेकिन कहीं ना कहीं उस तर्ज पे जो है वो टूरिज्म मैप पे अभी नहीं है। तो ये उसी सिलसिले में एक पहल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म है जिन्होंने ये फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज़ किया है, विंटर फेस्टिवल। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और भी ऐसे फेस्टिवल जो हैं ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे। काफ़ी आप देख रहे हैं कितनी भारी तादाद लोगों की है, आम लोगों की, जो इस ठंड में आए हैं यहाँ पे इन सब की हौसला अफजाई करने के लिए। तो बहुत अच्छा कदम है और ऐसे इनिशिएटिव्स इंशाल्लाह। देखिए, जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे पिछली बार हमने वहाँ टीपी में विंटर कार्निवल किया था तो उसी तरह पे यहाँ पे ये विंटर कार्निवल हुआ। हालांकि हर एक ज़िले में होता है, लेकिन यहाँ पे लोलाब में ये इसलिए फोकस किया गया कि आपने देखा कि पिछले साल ही लोलाब को एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया। उसमें लोलाब को प्रमोट करने के टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये एक अहम कदम है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जितनी भी तैयारी करनी थी, पिछले एक महीने से तैयारी हो रही है। जितने भी इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं उन्होंने तैयारी की। यहाँ पे खासकर यहाँ पे मेरे साथ म्यूनसिपलिटी के लोग हैं, इन्होंने तैयारी की है, R&B, यहाँ के रेवेन्यू और जितने भी लोग हैं, लेकिन टूरिज्म के जो लोग हैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात मुझे लगा लोगों को बहुत ज़्यादा रश है। मतलब मुझे नहीं लगता इतना हमें एक्सपेक्ट था, क्योंकि लोकल तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैंने देखा कहीं बाहर से भी बहुत सारे लोग आ गए। तो न्यूज़ सेंटर में अभी तक इतना ही। मुझे और मेरी माविन अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।